मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। हिंदुस्तानी फजाइया ने ट्वीट करते हुए जनरल बिपिन रावत की मौत की तस्दीक की है। फजाइया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत और दीगर 11 अफराद इस दर्दनाक हादसे में हलाक हुए हैं, जबकि शदीद तौर पर झुलसे हुए एक शख्स का इलाज चल रहा है। सुलोर के एयरफोर्स बेस से परवाज के थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन जा रहे थे। 63 साल जनरल बिपिन रावत ने जनवरी 2019 में हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली थी। जनरल रावत ने 1978 में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से फौज में शामिल हुए थे। 4 दहाइयों पर मुहित अपनी खिदमात के दौरान जनरल रावत ने जम्मू कश्मीर और चीन के सरहद पर LAC पर भी फोर्सेस की क़यादत की थी। इस हादसे की वजूहात का पता चलाने के लिए जांच का हुक्म दिया गया है। इस हादसे पर मुल्क भर में गम की लहर दौड़ गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई अहम शख्सियात ने इस वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और जनरल रावत की खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया गया। और अब कश्मीर की खबरें। जनूबी कश्मीर में शोपिया जिले के चकजुलंद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक इनकाउंटर में 3 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक फौज की 34 RR, CRPF की 178 बटालियन और पुलिस शामिल थी। आज सुबह 4 बजे चकजुलंद इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने से मुताल्लिक एक मुसद्दक का इतला मिलने पर इलाके को मुहासरे में लिया गया। इसके बाद तलाशी कार्रवाई के दौरान जब फोर्सेस एक मकान की तरफ बढ़ने लगे तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। दिन भर जारी रहने वाले इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। महलूक मिलिटेंटों की पहचान चकजुलंद के आमिर मंजूर, रडवनी कुलगाम के हसीब अहमद और कापरन शोपियां के रईस अहमद के तौर पर हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि मरकजी सरकार हदबंदी कमीशन के कामकाज में बार बार तौसी करके असेंबली इंतखाबात को टाल रही है। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर अपने पार्टी वर्करों को खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद के लिए तैयार रहने को कहा है। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस OBC विंग का इजलास मुनक्किद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई दीगर लीडरान और कारकुनान मौजूद रहे। इजलास के दौरान 3 करारदादें पास की गई। मरकजी सरकार से मांग की गई कि वो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन और रियासत का दर्जा बहाल करे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को टालने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि कल ही पार्लियामेंट में सरकार ने बयान दिया कि हदबंदी कमीशन को अपना काम मुकम्मल करने में मजीद वक्त लग सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस बात से वाज़ेह है कि सरकार जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार तश्कील देने में संजीदा नहीं है। हमसे वादा किया गया था कि डिलिमिटेशन हो जाएगी तो इलेक्शन आएगा, और उनसे कहा गया था कि साहब आपको हम 6 मार्च तक आपको टाइम देते हैं और ये एक्सटेंड नहीं होगा। हम भी उसके मेंबर्स थे, मगर हमें आज तक उन्होंने ना बुलाया, ना कोई रिपोर्ट हमें दिखाई, ना हमें पता कि कर क्या रहे हैं। जिन्होंने खुद कहा कि 6 मार्च आखिरी दिन है, आज फिर से बढ़ा दिया और यह कहा कि टाइम लिमिट हमने फिक्स नहीं किया है, क्या पता 6 साल तक ऐसे ही चलता रहे। ये हाल है हमारी डेमोक्रेसी का। कहते एक बात है, करते दूसरी बात। एक और करारदाद में ये मांग की गई कि OBC तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी SC और ST के तर्ज पर सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों में 27% रिजर्वेशन दिया जाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इक़्तिदार में इस तबके की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए गए, लेकिन मौजूदा सरकार इस तबके को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने OBC तबके के लोगों को सियासी तौर पर बेदार होने और अपने हुकूक के लिए लड़ने का मशवरा दिया। कि हम ये देखें कि इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी को हम दूर कर सकें।
ये ज़रूरी है। 5 साल की सर्टिफिकेट क्या है वो? आपका धर्म तो नहीं बदलता, आपका काम तो नहीं बदलता, क्यों ना आपको लाइफ लॉन्ग सर्टिफिकेट मिले? मेरी समझ में नहीं आता। मिलना चाहिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर अल्लाह ने हमें ये हुकूमत सौंपी फिर से तो हम लोग इसकी तरफ तवज्जो देंगे। मुकर्रिर ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि समाज का फर्ज है कि वो खवातीन के हुकूक की तरफ ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मुझ पर कई इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ताहम मैं किसी भी दबाव में आने वाला नहीं और अवामी फलाह के लिए अपना काम जारी रखूंगा। कितने ही आरोप लगेंगे, उनका परवाह मत कीजिएगा। उनके पास और कुछ नहीं है, उनके पास न था न है न होगा, बस यही आरोप लगाएंगे। हाँ ठीक है, मुझ पे कब से लगे हैं, मेरे बाप पे तो उससे पहले भी लगे थे, मगर ये साफ होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ इस वतन के लिए कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता 3 दिन से जम्मू में इस तरह की तकरीबात मुनक्किद कर रही है। आइंदा कई दिनों के लिए जम्मू में पार्टी की तरफ से जलसे मुनक्किद करने का प्रोग्राम पहले ही तश्कील दिया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। अपनी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को निशाना बनाते हुए कहा कि ये जमातें दफा 370 को लेकर सिर्फ वोट हासिल करना चाहती हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा जज्बाती इस्तेहसाल किया है। मुझे बोला ये 2/3 अक्सरियत उन्हें ऑटोनॉमी के लिए नहीं ली, ये कुर्सी की लड़ाई कहाँ है, कहाँ लाई वापस? क्या आपने उंगली उठाई? उसमें उमर अब्दुल्ला एमओएस नहीं बन गए बीजेपी के साथ, तो ये कुर्सी की लड़ाई कहाँ है? आपको यकीन करना होगा इस बात पे। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1953 में जेल हुए, 75 में उन्होंने हुकूमत वापस ली। क्या उन्होंने सदर रियासत का नाम बदल पाए? क्या वो चीफ मिनिस्टर का नाम बदल पाए? आपको भी टाइम दैट वी मस्ट ओपन आवर माइंड, और हमें कोई जंग नहीं उनके साथ। अगर वो ला पाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम ईमानदारी से, जहां सच की सियासत कहते हैं, आप लोग उंगलियां उठाए तो शायद बीजेपी ने हमें कहा है, हम ईमानदारी से कहते हैं हमें प्रोटेक्शन चाहिए। आप इसको क्या नाम देंगे, लेकिन 2 ही तरीके हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट हमें ये रेस्टोर करेगी, या हमें गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जहां आपके 400 मेंबर हैं वहां हमारे 3 मेंबर हैं। आप उनका देखिए, उन 3 मेंबर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका क्या रोल रहा? अपने आप से पूछिए, अपने आप से सवाल कर लीजिए, क्या उनका पॉजिटिव रोल रहा कोई उस दिन, जिस दिन वहां उस दिन लड़ाई थी? आज महबूबा जी कहती हैं हम डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ हाथ मिलाए। मुझे बताइए 1984 में अनडेमोक्रेटिकली के फारूक अब्दुल्ला को किसने गिराया? इसलिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सही है। वी हैव ए फ्यूचर स्ट्रेटजी, दे डोंट हैव, इसलिए शायद अलग अलग रोड मैप है। अल्लाह करे कि हम सब जुट जाएं, आपका भी हमारा साथ हो, मेरा भी साथ हो, लेकिन जो लगता है, जो हमारा पॉलिटिकल तजुर्बा कहता है, वो इस पर नॉन सीरियस है। ये वोटों की लड़ाई करना चाहते हैं, हम ईमानदारी से चाहते हैं, जो हम खो गए हैं वो हम रेस्टोर करना चाहते हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और पार्टी के तमाम मोर्चों के इंचार्ज मनीष शर्मा ने दफा 370 और 35 का मामला मुसलसल उठाने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू में पार्टी दफ्तर पर कई नौजवानों की पार्टी में शमूलियत के मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि एनसी, पीडीपी और कश्मीर नवाज दीगर जमातों को समझना चाहिए कि 370 अब माजी की दास्तान है, मुस्तकबिल में इसकी बहाली का कोई इम्कान नहीं है। शर्मा ने कहा कि यूटी के लोगों और खास तौर पर नौजवानों को 370 में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ तरक्की के ख्वाह हैं। फारूक साहब ने कल बोला है, मैं उसकी निंदा भी करता हूं, और मैं डॉक्टर फारूक साहब से भी, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनसे अपील भी करता हूं कि ऐसे लोगों को झूठे सपने और लोगों में ऐसे फिक्राप्रस्त बात जो है वो ना करें, क्योंकि ये 370 दफ़ा अब जम्मू कश्मीर से दफ़ा हो चुकी है, ये वापस आने वाली नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे में कहते हैं कि गंगा गई हुई हड्डियाँ वापस नहीं आती, और डॉक्टर फारूक साहब को भी समझ जाना चाहिए, और हिंदुस्तान के आइन, हिंदुस्तान का जो संविधान है उस पर विश्वास करना चाहिए, और उसके लिए ही लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए। मैं ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करता हूँ जो लगातार सरकारों में भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन आज भी लोगों को ऐसी तकरीर कर ऐसे बयान देके नौजवानों को, लोगों को भड़का रहे हैं। अखनौर के जोड़ियां में कांग्रेस की रैली मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर मेहमान खुसूसी रहे।
रमन भल्ला, योगेश साहनी, नौजवान लीडर सतीश शर्मा समेत दीगर लीडरों ने इसमें शिरकत की। जी मीर ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि अवाम को एतमाद में लिए बगैर दफा 370 को मनसूख कर दिया गया। नहीं, हमारा तो स्टैंड है जो हमने 6 अगस्त 2019 को दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सबसे पहले अपना मौक़िफ़ क्लियर किया है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की जद्दोजहद में शामिल रहेंगे और जो उनके जज्बात एहसासात है उसकी हम कदर करते हैं। बाकी जैसे जैसे सियासी माहौल आगे बढ़ेगा, मैनिफेस्टोज आगे आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कोर ग्रुप की श्रीनगर में मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी ने कई करारदाद मंजूर की, जिनमें इंतखाबात से पहले रियासती दर्जे की बहाली, नौजवानों के लिए रोजगार पैकेज, जम्मू कश्मीर के अफसरान का अपना कैडर, बिजली की हुसूलियाबी के साथ साथ गैर मुस्तकिल मुलाजमीन की मुस्तकिली और जामा मस्जिद में नमाज की इजाजत का मुतालबा शामिल था। मसला हमारा डिलिमिटेशन का है, तो हम उम्मीद करते हैं कि डिलिमिटेशन जो होगी, एक जगह ज्यादा सीटें होंगी, किसी जगह कम सीट होगी। हम उम्मीद करते हैं साफ और शफाफ तरीके में, और जहां जहां रिजर्वेशन की जरूरत हो वो रिजर्वेशन लेकर लोगों के सामने जल्द लाया जाएगा, ताकि उसके बाद स्टेटहुड मिलेगा और उसके बाद हम इलेक्शंस में जाना चाहते हैं। हम तो चाहते थे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बहुत बड़ी नौकरियों का पैकेज मांगे नौजवानों के लिए, लेकिन अब हमारी जो बुनियादी अपनी नौकरियां यहाँ पे वो ही पूरी नहीं होती हैं। अगर बिजली बढ़ गई है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे अनइंटरप्टेड बिजली हमें होनी चाहिए, और एनएचपीसी के पास जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, जो उनकी रॉयल्टी है, चाहे 7% 12%, जम्मू कश्मीर में रॉयल्टी बढ़ानी चाहिए। आए दिन यहाँ पे जलसे जुलूस करते हैं वो डिलीवरीज, 60,000 फैमिलीज उनकी हैं, तो अच्छा वक्त है गवर्नमेंट के लिए कि उनकी फैमिलीज को एड्रेस किया जाए और उन गरीबों को भी एड्रेस किया जाए। जम्मू कश्मीर में दफा 370 के हटाने के बाद से अब तक 31,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ आई हैं। वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट में तहरीरी जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जब से न्यू सेंट्रल स्कीम को नोटिफाई किया गया है, इसका काफ़ी अच्छा रद्दअमल देखने को मिला है। कश्मीरी पंडितों से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा गया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद कोई कश्मीरी पंडित या हिंदू बेघर नहीं हुए। ताहम कश्मीर में रहने वाले बाज कश्मीरी पंडित खानदान, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं, ओहदेदारों की नक्ल हरकत और तालीमी इदारों में सरमाई तातीलात की वजह से जम्मू डिवीजन मुंतकिल हुए हैं। हुकूमत ने जानकारी दी कि दफा 370 हटने के बाद 30 नवंबर तक कुल 366 मिलिटेंट मारे गए, जबकि 81 जवान शहीद हुए और 96 आम लोगों की जान गई। चैतावल कुलगाम में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब जावेद अहमद खान की अहलिया की लाश घर में मुश्तबा हालत में लटकी हुई पाई गई। 30 साला महलुका ने मुबीना तौर पर खुद को फांसी देकर खुदकुशी की है। महलुका की शादी हाल ही में हुई थी, वो डोडा की रहने वाली थी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लाश का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल कुलगाम में अंजाम दिया गया। बाद में लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर रुख करेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर एजाज अहमद डार का कहना है कि आने वाले दिनों में शिमाली कश्मीर में बिजली की फराहमी में बेहतरी आएगी। न्यूज 18 से बात करते हुए डार ने कहा कि लोग अगर मुनसिफाना तरीके से बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें बेहतर बिजली सप्लाई फराहम हो सकती है। यह सच नहीं है कि यहाँ पे ईंट के भट्ठों में, लोगों के हमामों में बिजली के ब्लोवर चलते हैं। मेरे को तो ऐसी इंटीमेशन नहीं है। आपके ज़रिए अगर कुछ ऐसे आप केस आइडेंटिफाई करेंगे, वी विल डेफिनेटली टेक एक्शन। कमर्शियल हॉस्टल जो यहाँ पे है, उनके डोमेस्टिक घरेलू एग्रीमेंट्स हैं। आई कैन नॉट एडमिट, बट मे बी देयर आर इंस्टेंसेस इंस्पेक्शन सुकार, तो इसीलिए और कुछ तो हमने कोई सामने आया आपके पास? हाँ, कुछ तो हमने पकड़े भी हैं। ऐसे इंस्टॉलेशन हमने पकड़ी हैं सिटी में ही, खासकर कि जो डोमेस्टिक में कनेक्टेड थे बट विदाउट इंटीमेटिंग टू डिपार्टमेंट, उन्होंने कमर्शियल चल रहा था, वी हैव चेंज देम टू कमर्शियल कैटेगरी। अच्छा, उनको चेंज तो किया आपने, लेकिन जो बीच में ये कैसे चल रहे थे? ये चल रहे थे कनाइवेंस से मुलाजमीन की, उनके जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो बाज़ाब्ता उनसे रिकवर किया गया।
उन मुलाजमीन से। मैं एक मुलाजमीन से नहीं रिकवर किया गया, मुलाजमीन वायर इन्फॉर्म जो बेसिकली जिसने बिजली इस्तेमाल की थी उनसे वो रिकवर किया गया, कंज्यूमर से। तो जिनकी कनाइवेंस थी उनके खिलाफ उनको वार्न किया गया कि विल स्टॉप देयर एनुअल इंक्रीमेंट। आपका काम इतना नहीं कि आपने सिस्टम में बिजली डाल दी, मैंने जी 2800 मेगावाट डाल दिए। आपकी बिजली तब मानी जाएगी जब मेरे घर में आएगी जो फीस भरता है। सारे कंज्यूमर टू प्रोवाइडर बात करेंगे सीधे, मेरे घर में जब बिजली आई तो मुझे फीस लगेगी, नहीं तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास शिकायत करने के सिवा और क्या ऑप्शन है। एक चीज़ है ना, जो आपका फीडर है जिस पर जितना आप मेरे को फिर वही बोलेंगे, आप जी बोल रहे हैं रजिस्टर्ड रोड, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है सिस्टम जिसके लिए डिज़ाइन है मैं तो वही दूंगा ना। उसके बाद कंज्यूमर को भी देखना है, अगर मेरा रजिस्टर्ड लोड 1 ही किलोवाट है तो उसको एट अ टाइम गीज़र भी एट अ टाइम ब्लोअर भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा मेरी प्रेस से एक गुजारिश भी है और शिकायत भी है प्रेस वाले, आप जो है ना आपकी तरफ से भी एक कैंपेन चलना चाहिए, लोगों को रिक्वेस्ट करनी है हाउ टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी वेरी जुडिशियसली। इसीलिए तो ये तो उनके फ़ायदे के लिए। अगर शाम को वो मैं हर एक को बोलता हूँ भाई कश्मीर में ऐसी पोजीशन है कि गर्म पानी के बगैर कोई नहीं रह सकता। अगर आप देखेंगे 95% इवन 98% मेरे फीडर ऐसे हैं जिनमें रात को फिर भी कम से कम 8 घंटे बिजली रहती है। कुछ 2% फीडर होंगे जिनको रात में 2 घंटे का कट लगता है। दैट मीन्स अगर रात को वो गीज़र का इस्तेमाल करेंगे फजर की नमाज में अच्छी तरह गर्म पानी मिलता है। तो बट मैं बहुत पीक आवर्स का प्रॉब्लम है, पीक आवर्स में जहाँ मैं हाँ बात सुनिए, जो पीक आवर्स में जहाँ मैं इंस्पेक्शन करता हूँ आजकल किसी घर में 8 किलोवाट से लोड कम नहीं निकलता। दैट मीन्स घर के अंदर ब्लोअर भी चल रहा है और गीज़र भी चल रहा है। एग्रीमेंटेड पे तो नहीं चलेगा विंटर में हमारा। मैं नहीं बोल रहा हूँ एग्रीमेंट पर चलिए, मैं बोल रहा हूँ डाइवर्सिटी। जो पानी गर्म करने के गैजेट है वो अलग इस्तेमाल कीजिए। जब डिनर शिनर हो गया, अब नाउ वन हैज़ टू गो टू बेड, उस वक्त भाई गीज़र का बटन ऑन कीजिए। और जो मेरी बाकी भाइयों से गुजारिश है, जो क्रूड डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं उनमें 30% एनर्जी इज़ यूज्ड एज प्रैक्टिकल एनर्जी फॉर वार्मिंग ऑफ वाटर, 70% एनर्जी लॉस होती है। उनको वो ट्रेडिशनल याते गगुर वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्रूड गैजेट। दे शुड गो फॉर ए इमर्शन रॉड। अगर इफ दे कैन नॉट अफोर्ड ए गीज़र, मैं ये भी बोलूँगा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गीज़र, इमर्शन रॉड 150 रुपये में आती है। दे कैन गो एंड परचेज वन इमर्शन रॉड दैट इज़ एनर्जी एफिशिएंट, उससे उनका पानी आराम से गर्म हो जाएगा। नॉर्थ कश्मीर में बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं। पिछले साल हमने देखा कि 50% ही बिजली उनको मिल पाती थी क्योंकि हमारे पास इतना सिस्टम नहीं था। अब की बार भी वहाँ से शिकायतें आती है जी हमें बहुत ख़राब बिजली मिलती है, बहुत कम बिजली मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब मिलती है। नॉर्थ कश्मीर में हमें कंस्ट्रेंट्स है। पिछले साल ही दिलना की ऑगमेंटेशन हो गई। दिलना वाज ऑगमेंटेड फ्रॉम 160 to 320 MVA। उसके बाद इस साल दिलना की एक और ऑगमेंटेशन ऑन कार्ड्स है। होपफुली वो दिसंबर के एंड तक या बाई मिडल ऑफ जनवरी ट्रांसमिशन वाले कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ से अमरगढ़ ग्रिड एग्मेंट हो रहा है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूड प्रोसेस। अगर हम देखेंगे हमने भी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में नॉर्थ कश्मीर में कम से कम 10 रिसीविंग स्टेशन एक साल में ऐड किए होंगे। तो वही मेजर वही है कि आप इस्तेमाल बहुत करते हो, डिक्लेयर लोड बड़ा कम करते हो, दैट इज़ द मेजर बॉटलनेक। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पुले ने वावरा लौलाब में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन, वाइस चेयरमैन DDC हाजी फारूक अहमद मीर भी मौजूद थे। आवाम ने अपने मसाइल को उजागर किया। पुले ने मसाइल हल करने के लिए अफसरान को हिदायत दी। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने तमाम तामीराती प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। मकसद यही है, ब्लॉक दिन का मकसद यही है कि लोगों के पास जाकर के उनके समस्याएं, उनकी मसाइल सुने और उसको हल करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप ऑफ द पब्लिक, उसके लिए जो है ना सिर्फ अपने ऑफिसेस में रह करके बल्कि लोगों के गाँव में जा कर के लोगों की मसाइल्स को सुने, दिक्कतें क्या है देखें, जो डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं, तरक्याती काम चल रहे हैं वो कहाँ तक आ गए हैं वो पता करें, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो वो हल करने का प्रयास करें ताकि वो पाए तकमील तक ले जा सकें। जो है 10 से 15
मेगावाट की जो क्षमता जो है हमारी ग्रिड की बढ़ने वाली है, थोड़ा सा उससे रिलीफ मिलेगा। एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। रफीक अहमद राथर की क़यादत में कमेटी ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने इंतजामिया पर आर्जी मुलाजमीन के तई बेहिसी का मुजाहरा करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुलाजमीन की मुस्तकिली तक उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उजरत देने की मांग की। छोटी सी मामूली सी सैलरी दी जाती है और वो सैलरी भी पिछले 5 महीने 6 महीने 7 महीने से बंद है, उसको भी वागुजार नहीं किया जा रहा है। हमारा फिर पुरजोर मुतालबा रहा है कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए। अगर सरकार ने आज के इस प्रोटेस्ट का भी नोटिस नहीं लिया तो हम मजबूर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन अपनी फैमिलीज लेकर हर जिला में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाएंगे। श्रीनगर में प्रोटेस्ट होगा, जम्मू में होगा, सारे मुलाजमीन सड़कों पर बैठेंगे और जब तक इनके मामला हल नहीं होंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन कश्मीर ने वालिदैन की शिकायत का इजाला करने के लिए एक मुकम्मल निज़ाम अमल में लाने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के नए सदर हामिद मुफ्ती और जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद ने बताया कि कुछ लोगों की हरकत की वजह से तालीम देने वाला ये मुक़द्दस पेशा बदनाम हो रहा है और वो तमाशाई बनकर नहीं रह सकते। उन्होंने एक मुश्त फीस हासिल करने को भी गलत करार दिया। हाल ही में हुए इंतखाबात में एसोसिएशन के नए ओहदेदार मुंतखब हुए, लेकिन एक ग्रुप ने आखिरी मौके पर अपनी नामजदगी वापस ले ली। एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि कोविड जैसे मुश्किल हालात में कोचिंग सेंटर सही ढंग से चलाने वाले मकामी नौजवानों की हुकूमत मदद करे। जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है दैट इज टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन, एस्टैब्लिश अ कोऑर्डिनेशन विद द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। How are we going to do that? We are going to establish a grievance cell within the coaching centers association. उसके लिए हम जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स है, whether it is Facebook, Instagram, Twitter, whatever is there, हम एक वेबसाइट अपनी खोल रहे हैं जहां पर लोग अपनी ग्रीवेंस जो है वो डायरेक्टली ला सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन आपको तंग कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन फीस लेके आपके बच्चों को नहीं पढ़ाता, 10 दिन बच्चा पढ़ा फिर उसके बाद फीस वापस नहीं देंगे, ऐसे मामला कभी कभी सामने आ जाते हैं। या कभी ऐसा होता है कि बच्चा फिर आया ही नहीं तो फीस आपने रख ली, या ये कि किसी जगह कोई टीचर है उसने शुरू किया 10 दिन के लिए, टीचर एक मखसूस टीचर के पास बच्चे जाना चाहते थे, उसने 10 दिन महीना भर पढ़ाया, महीने के बाद टीचर फरार हो गया और बच्चे जो है दे मे नॉट बी कंफर्टेबल विद द न्यू टीचर एंड दे वांट अ रिफंड एंड व्हाई शुडंट इट बी देयर, व्हाई शुडंट इट बी देयर। यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, अभी वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, जहाँ बाहर से कोई टीचर आ गया, अब वो टीचर जो है वो वहां पर महीना 10-15 दिन पढ़ाता है, 15 दिन के बाद जो भी मजबूरी रहेगी उसकी वो निकल जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो कंफर्टेबल नहीं है जो नया टीचर आता है। सो दे हैव एवरी राइट टू विड्रॉ एंड दे हैव एवरी राइट टू रिफंड। जिला इंतजामिया गांदरबल मुतहरिक हो गई है और जिले भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़े पैमाने पर इन्हदामी मुहिम शुरू कर दी गई है। न्यूज़ 18 के जरिए दरिया सिंध के किनारों और मुख्तलिफ मकामात पर ज़रई अराजी पर जारी गैर कानूनी तामीरात की खबरों के बाद ये कार्रवाई की गई। तहसीलदार कंगन की सरबराही में एक टीम ने महकमे फ्लड व आबपाशी के ताउन से कंगन के इलाके शालहाल मुरगन में इन्हदामी मुहिम का आगाज किया, जहां दरिया सिंध के किनारे गैर कानूनी तामीरात खड़ी की गई थी और हुक्काम के मुताबिक ये मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद दिन में खुली धूप निकलने के बाद वादी कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में है। सयाहती गुलमर्ग में गुज़श्ता रोज रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। गुलमर्ग के बूटा पथरी में शदीद सर्दी से यकबस्ता जमने लगे हैं। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक पानी की पाइप के सुराख से निकलने वाला पानी जम चुका है। एक लंबा यकबस्ता भी आवेजा हो गया है। इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए सयाह भी काफ़ी तादाद में पहुंच रहे हैं।
वादी कश्मीर में चिलाई कलान में शदीद सर्दी होती है, ताहम गुलमर्ग और वादी कश्मीर में इस बार पहले ही शदीद सर्दी की लहर दौड़ गई है और ये पूरी वादी शदीद सर्दी की लपेट में है। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोई बर्फ़ का पहाड़ नहीं है। जिस तरीके से गुलमर्ग में बर्फ़बारी हुई है और ये कोई बर्फ़ का पहाड़ नहीं है, बल्कि शदीद सर्दी की वजह से ये यकबस्ता बन चुका है। और यहाँ पे इतना लंबा सा, इतना ऊंचा जो ये यकबस्ता है, ये आवेजान हो चुका है। मुख्तलिफ जगहों पर गुलमर्ग और द्रंग के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह जो शदीद सर्दी की लहर की वजह से यहाँ पे नल जो है वो जम चुके हैं और इस तरह जहाँ पे भी पाइप में सुराख है या नलके है और वहीं पे ये मंजर जो है सामने आए हैं। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में महकमा एनिमल हस्बेंड्री के ताउन से पहली बार ब्रायलर मुर्गों का फार्म कायम किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस सरहदी खित्ते में पहली बार मौसम सरमा में मार्केट में ब्रायलर मुर्गे दस्तयाब रहेंगे। पेश मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा का सरहदी खित्ता गुरेज मौसम सरमा में भारी बर्फबारी की वजह से कई माह तक बाकी मुल्क से कट कर रह जाता है। शदीद तरीन मौसमी हालात और बांडीपुरा गुरेज सड़क कई माह तक बंद रहने की वजह से इलाके में ताज़ा फल या मुर्गे दस्तयाब नहीं रहते हैं। महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने इलाके में पहली बार IPDP प्रोग्राम के तहत ब्रॉयलर फार्म कायम कराया है। इस फार्म में 1000 ब्रॉयलर चूजे रखे गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि पहली बार गुरेज में मौसम सरमा में लोगों को ब्रॉयलर मुर्गे दस्तयाब रहेंगे। वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे को IPD के तहत जो ब्रॉयलर मुर्गे मिले हैं, हम लोग बहुत ही खुश हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर आज तक ये स्कीम नहीं मिल रही है। लिहाजा हम गरीब आदमियों को कुछ रोज़गार इनसे मिला है। यानी कि इन्होंने हमारे को 1000 चूज़े दिए हैं, जिससे इन्होंने बोला है कि हम 25,000 आप लोगों को देंगे, तो बाकी जो बच्चा कुछ पैसा मिल जाएगा, यानी कि वो 1 लाख के करीब हो जाएगा। हमारे बेरोजगारों की आमदनी हो जाएगी। महकमा एनिमल हस्बेंड्री का कहना है कि वो मुस्तकबिल करीब में गुरेज में मजीद यूनिट कायम करने के लिए पुरुम्मीद है। महकमे के मुताबिक पोल्ट्री और डेयरी फार्म कायम करने के लिए महकमे के पास कई स्कीमें हैं। लोगों को इन स्कीमों से फायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए। पोल्ट्री में है IPDP, इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट फार्मर्स को फर्स्ट हेज में 100% सब्सिडी देती है। तो इसी स्कीम में हमने फर्स्ट टाइम गुरेज में एक पोल्ट्री यूनिट ब्रॉयलर फार्म स्टैब्लिश की है, जिसकी स्ट्रेटेजी 1000 चिक्स की है। इंशाल्लाह ये हेज 40 डेज में तैयार होगा मार्केट में सेल के लिए। तो आप पहली बार गुरेज में जनवरी-फेब में ब्रॉयलर ब्रॉयलर अवेलेबल देखोगे सेल के लिए। हमारे पास और फार्मर्स आए हैं IPDP की, जो हमने अप्रूवल के लिए आगे भेजे हैं। आने वाले दिनों में और फार्मर्स एस्टेब्लिश होंगे। उम्मीद की जा रही है कि गुरेज में महकमा एनिमल हस्बेंड्री का ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा, ताकि रोजगार के वसाइल पैदा होने के अलावा लोगों को साल हर साल मुर्गे दस्तयाब रहें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। पुंछ के मनकोट तहसील में तैनात BSF इंस्पेक्टर मदन लाल की मौत हो गई है। मेंढर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद वहीं BSF के सीनियर अफसरान ने मदन लाल को सलामी दी और उसके बाद उनकी लाश को आबाई मकाम उधमपुर रवाना कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से BSF इंस्पेक्टर की मौत हुई है। जिला इंतजामिया राजौरी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोंगी का नाम बदलकर शहीद डिप्टी SP घनश्याम खजूरिया के नाम पर रख दिया है, ताकि इस बहादुर हीरो की मुल्क के लिए दी गई कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया जा सके। घनश्याम खजूरिया 27 दिसंबर 1999 में श्रीनगर में मिलिटेंटों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। खजूरिया के अहल खाना भी मौजूद थे। के लिए सरकार ने जब ये फैसला लिया कि जो मार्टियर्स हैं जिन्होंने शहादत दी है, उनका नाम भी जो है वो समाज के अंदर इंस्टीट्यूशंस में नाम डाला जाए, ताकि आने वाली नस्लें, पीढ़ियां जो हैं उनकी शहादत को। रियासी से टूटे सड़क का नाम शहीद कमल किशोर के नाम पर रखा गया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर रघुलंगर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन मुकेश सिंह और शहीद के अहल खाना मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि सरकारी इदारों को शुहदा और मुमताज शख्सियात के नाम से मंसूब करना
उनके एहतराम और एजाज के तौर पर एक हौसला अफजा इक़दाम है। हमारे स्थानीय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हमारे जो सदस्य हैं, यहाँ के संभ्रांत नागरिक हैं, हम सभी ने शत शत नमन किया इस परिवार को जिन्होंने ये वीर सपूत हमारे देश को दिया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान यहाँ पर दिया, अपने जानों को निछावर किया देश की रक्षा के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय उपराज्यपाल महोदय का ये जो ऐतिहासिक निर्णय है रीनेमिंग करने का, हमारे जो स्कूल, कॉलेजेस और विभिन्न अदर जो इदारे हैं उनको हमारे वीर शहीदों के नाम पर और एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के नाम पर, उसके तहत ही उसी श्रृंखला में सभी ज़िलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हुजूम से निपटने में जवानों के हौसले बुलंद करने और उनकी फिजिकल फिटनेस में इजाफे के लिए रियासी पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स रियासी में 42 जवानों को रिफ्रेशर कोर्स कराया जा रहा है। जवानों को एक सख्त तरबियती शेड्यूल से गुजरना पड़ता है, जिसमें 20 किलोमीटर की दौड़, लंबी छलांग, ऊंची छलांग और तहम्मुल और ताकत दोनों के जरिए हुजूम से निपटने की मुख्तलिफ तकनीक शामिल है। मॉब हैंडलिंग की तरबियत मुकम्मल होने के बाद जवानों ने अपना मुजाहरा पेश किया। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उधमपुर रियासी रेंज सुलेमान चौधरी मौजूद थे। मुजाहरे में मॉब हैंडलिंग के मुख्तलिफ तकनीकों को पेश किया गया, जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल भी शामिल है। प्रैक्टिस सेशंस के दौरान सामान को जुज़वी नुकसान पहुंचा, लेकिन दस्ते कामयाबी से अपना तफवीज़ करदा काम अंजाम दे रहे हैं। ईजीएम कॉलेज लेह और जीडीसी खिलस्ते की जानिब से 15 रोज़ा आर्चरी कोचिंग कैंप मुनक्किद किया गया। इफ्तिताई तकरीब पर चीफ प्लानिंग अफसर ले स्वांग गैल्सन मेहमान खुसूसी थे। सुरंग ताशी जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अफसर मेहमान जी वक़ार थे। लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन के मेंबरान भी मौजूद थे। डॉक्टर उज्ज्वला ए कोचे, लेबजिंग सेराब, सकरमा सुरंग डेलेक्स भी मौजूद रहे। एम नामग्याल शुरका को तरबियत फराहम करेंगे। न्यूज़ 18 की दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ डालें, ताकि आने वाले दिनों में खुद का एक करियर बने। साथ में एक पर्सनली एक इंडिविजुअल्स के लाइफ में स्पोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो लद्दाखियों की ज़िंदगी और लद्दाखियों के जो रहन सहन और लद्दाखियों के ये जो टोपोग्राफी के हिसाब से हमारा जो आर्चरी जो है वो ट्रेडिशनल गेम है। अब इसको मॉडर्न आर्चरी की तरफ हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। पीडीपी लीडर इरफान किलर ने कहा कि कश्मीर में दफा 370 के खात्मे के बाद एक सियासी खला पैदा हो गया था, जिसको ख़त्म करने की गर्ज से अब पीडीपी ने सियासी सरगर्मियां शुरू की हैं। अनंतनाग के किलर पहलगाम में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद इरफान ने कहा कि आम लोगों की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हुआ है। उनके इजाले के लिए पीडीपी अवामी राब्ते में है। कई मकामी लीडरान भी इस मौके पर खिताब किया। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने त्राल बटनूर के कई देहात का दौरा करके मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। लोगों ने उन्हें अपने इलाके के मसाइल सुनाए। ठाकुर ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल तक पीडीपी का एमएलए रहने के बावजूद इन लोगों का सिर्फ इस्तेहसाल किया गया है। उन्होंने मसाइल जल्द हल करने का यकीन दिलाया। सीनियर सियासी कारकुन इमरान अमीन शाह ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोग एक बड़े सियासी बदलाव के मुतमन्नी हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी सियासी जमातों का असल चेहरा अब अवाम के सामने आ गया है। शाह ने अनंतनाग के दयालगाम इलाके में सियासी कारकुनों की एक मीटिंग में शिरकत के बाद इन बातों का इजहार किया। उन्होंने इलाके के कई सियासी वफूद से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 13 दिसंबर को काशी में प्रोग्राम के लाइव टेलीकास्ट की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पार्टी के मजहबी उमूर के इंचार्ज नारायण सिंह जम्वाल ने जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंडल की सतह पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने लोगों से काशी की यात्रा की गुजारिश की। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। यूपीएचसी ओल्ड टाउन बारामूला के कॉन्फ्रेंस हॉल में जन औषधि केंद्र के फवायद और इफादत के हवाले से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका इनेकाद चीफ मेडिकल अफसर बारामूला ने ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह सीएमओ बारामूला डॉक्टर सैयद मीर जी अंद्राबी ने किया। ड्रग कंट्रोलर जम्मू कश्मीर लतिका खजूरिया मेहमान खुसूसी थी।
ये कोई भी खोल सकता है, एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी खोल सकता है और अंदर विद इन इंस्टीट्यूशन भी हमने जो अभी गाइडलाइंस इशू की हैं उसमें अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर खोलना चाहता है तो उसको अंदर भी फैसिलिटी मिल सकती है ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खेलने की। इसके लिए ये है कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और एक जो एरिया जो है वो तो वहाँ का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो प्रोवाइड करेगा और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। 24/7 है तो 2 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हों और इसमें जो है कि जो बेनिफिट जो मिलेगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को, जितना वो ट्रेड करेगा, जितने वो सेल करेगा उसका जितना 20% उसके मार्जिन का जो है वो उस फार्मासिस्ट को सैलरी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अब ये जो है अब जो नया इन्होंने फेज़ स्टार्ट किया है इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्होंने प्रपोज किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में फौज और महकमे सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कुपवाड़ा ने दरभंगा में एक मेगा शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कम से कम 1500 पौधे लगाए गए। कुपवाड़ा में ये अपनी नौइयत की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम है। अफसरान ने लोगों से तलकीन की कि वो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अपना रोल अदा करें। साइकिल पर केरल से कश्मीर का सफर करने वाले 3 नौजवान अब वापस केरल रवाना हो रहे हैं। तीनों नौजवान थॉमस, विष्णु और सिरले ने कठुआ में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कश्मीर को बहुत खूबसूरत जगह करार दिया और सभी को एक बार जरूर कश्मीर का दौरा करने की अपील की। वो यहाँ की मेहमान नवाजी से बेहद मुतासिर हुए हैं। सपोर्ट किया, रास्ते में बहुत लोग मिला था, घर पे लेके आने के लिए बोला था, चाय पिला दिया, खाना खिला दिया, बहुत अच्छा था। लोगों को मैं क्या कहना चाहूँ कि कश्मीर में जाओ एक बार, मतलब जो बाहर में जो बोलते रहते हैं वो मत सुनो, एक बार जाके देखो कश्मीर क्या है, कैसा है, बहुत अच्छा है कश्मीर, जन्नत है सच में। We hosted there in a house, a Kashmiri for 3 days. They are very supportive. They're like a family. They give food and they take us to the so many tourist spots, local places there. Very supportive. पहले फिल्म और मतलब के वीडियो वगैरह, रील्स वगैरह उसमें देखा है। हमको पहले एक पैशन है उधर जाने को, अभी उसमें जाने का एक टाइम मिला तो हम यूज़ किया, हम जाके वापस आए। फूड एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन पुलवामा ने महकमे तालीम के ताउन से गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल पिंगलिना पुलवामा में ईट राइट पेंटिंग मुकाबला और मुबाहिस का इनेकाद किया। एडीसी पुलवामा डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम का मकसद स्कूल जाने वाले बच्चों को तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग देना और उन्हें सेहतमंद ग़िज़ा से मुताल्लिक़ जानकारी देना था। कुलगाम, देवसर और दमहाल हाजीपुरा में ब्लॉकों में आज मेगा ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया। इनमें अवामी मसाइल की सुनवाई हुई। एडीसी, एसीडी और दीगर अफसरान मौजूद थे। महकमे दही तरक्यात की जानिब से गांव देहात में तामीराती कामों का जायजा लिया गया। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला ने डोरू के कई इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान भी थे। डीसी ने लारकीपुरा, पॉलिटेक्निक कॉलेज हॉस्टल, चिल्ड्रंस पार्क, NTPHC और डोरू की ट्रेजरी और तहसील दफ्तर का भी मुआयना किया। डीसी ने मुतल्लिकीन को कामों की जल्द तकमील और जमलगाम राब्ता पुल को जल्द बहाल करने की हिदायत दी। LG के मुशीर फारूक खान ने बांडीपुरा का दौरा किया। उन्होंने DDC, BDC और पंचायती नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। मुशीर ने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की और इलाके के मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की। खान ने तमाम महकमों के अफसरान के साथ भी मीटिंग की। मुशीर ने मौसम सरमा के हवाले से की गई तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वो इंतजामिया के आपसी तालमेल से किए गए इक़दाम से काफ़ी खुश हैं। चेयरमैन DDC बडगाम नज़ीर अहमद खान ने बिरवा के आरी पांथन में SRTC बस सर्विस का इफ्तिताह किया। बिरवा, खाग और दूसरे दूर दराज इलाकों के लिए फिलहाल 4 बसें फराहम की गई हैं। खान का कहना है कि लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह इकदाम किया। लोगों ने इस बस सर्विस के इफ्तिताह पर DDC चेयरमैन नज़ीर अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।